यस। तो संधानीय महाकषाय का सबसे पहला जड़ी बूटी है मधुपर्णी। नोट करिए, गुड़ुचि यानी गिलोय बोलते हैं जिसको। अब जब हम गिलोय लिखते हैं तो दिमाग में एक बात बैठाइए और कल्पना करिए कि यार गिलोय का एक विशेष कर्म है संधान करना। संधान इस शब्द का अब अर्थ होता है जोड़ना। कुछ भी जो जोड़े वो संधान है। फेविकल क्या काम करता है? संधान करता है। संधान यानी एक को दूसरे के साथ जोड़ना। अब आप देखिए जरा, गिलोय में तमाम बहुत सारे गुण है, उनमें से एक गुण संधान भी है। तो अब आप खुद से इस बात को हिसाब लगा सकते हैं कि कभी किसी का फ्रैक्चर हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़ रही है, या शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है, क्लॉटिंग जैसे कंडीशन हो रहा है। ब्लड में क्लॉटिंग होने का मतलब है रक्त है, उस रक्त में आकाश गुण हो रहा है। संधान कर्म उस आकाश गुण को विक्षिप्त करने का काम करता है। आकाश महातत्व ने जिन दो पदार्थ, जिस किसी पदार्थ के बीच में जाकर के उसके दो हिस्से किया या अनेक हिस्से किए, उनको जाकर के संधान कर्म क्या करता है? जाकर के उन सभी के जो परमाणु है उसको विखंडन करके, उसमें जो आकाशीय, जो विभेदात्मक, उसमें जो भेद करने वाली जो गुण है उसको नष्ट करके ज्वाइंट करता है, उसको जोड़ने का कार्य करता है संधानीय। तो आप अंदाज लगाओ कि यार हमने गिलोय कितने सारे जगह में हमने प्रयोग किया, लेकिन उसका एक काम संधान भी है। अब आपको द्रव्यों की जो गामित्व शक्ति है, द्रव्यों की जो कार्मुकता शक्ति है, किस तरह से एक द्रव्य काम करता है, हम कहाँ कहाँ उसको समझ सकते, सोच सकते प्रयोग करने के लिए। ये चरक है, और चरक देखो आपको किस तरह से समझा रहे हैं यहाँ पर। तो संधानीय महाकषाय में पहला जड़ी बूटी आ गया गिलोय, दूसरे में आ गया मुलेठी, मुलेठी आ गया, तीसरे में आ गया आपका कृष्णिपर्णी, आगे है कायफल जिसको हम कटफल बोलते हैं। कायफल यह नश्य के लिए प्रयोग किया जाता है, नश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर जो अपस्मार उन्माद जैसे कंडीशन में नश्य, नश्य मीन्स नाक में डाला जाता है कुछ दवाई, तो कटफल को वहां प्रयोग करने के लिए बताया है, यानी कायफल को। अब आ गया लोध्र। लोध्र नाम का जो वनस्पति है उसके अंदर भी बहुत सारे गुण है, लेकिन वहां एक गुण है महाकषाय, संधानीय गुण है, संधान कर्म करेगा। फिर आ गया प्रियंगु। प्रियंगु एक बड़ा अच्छा खुशबूदार फूल होता है। प्रियंगु कलिका भाषम रूपेण प्रतिमं बुधम। भगवान भोलेनाथ जी को बहुत पसंद है ये प्रियंगु। फिर आ गया धातकी। आप जानते होंगे, आपको पता होगा, जो धातकी नाम का जो वनस्पति का फूल है उसका प्रयोग संधान क्रिया के लिए, जब हम आशव अरिष्ट बनाते हैं तो वहां पर संधान करने के लिए धातकी इसके फूल डाला जाता है। धातकी फूल का एक ही मकसद है कि वो उस, यानी जब हम दारू बनाते हैं तो दारू बनाते वक्त भी संधान कर्म करने के लिए अब तो कुछ केमिकल आ गया, लेकिन पुराने जमाने में इसी संधानीय महाकषाय में जो धातकी है, इन सभी में सबसे ज्यादा जो संधान करता है वो धातकी है। दूसरे नंबर में मोच रस आता है। तो धातकी हो गया। फिर आ गया आपका पाठा, पाठा। फिर आ गया आपका लजालू, लजालू। पाठा के बाद आ गया लजालू। फिर आ गया आपका मोचरस। मोचरस जो है एक वृक्ष जिसका नाम है सालमली, शिमल का वृक्ष, उसके शाखाओं से
चोट लगने पर एक तरह का गोंद निकलता है और सूखने के बाद वही मोचरस के रूप में मार्केट में उतरता है, उसको लेके आया जाता है। तो देखिए जरा कितने जड़ी बूटी हुई है। गिलोय, मुलैठी, 10। कृष्णपर्णी, कटफल, लोध्र, 10। प्रियंक, धातकी, पाठा, लजालू और मोचरस। तो यह जो 10 प्रोडक्ट है, जो जड़ी बूटी है, इनके अंदर संधान करने की शक्ति है। अब देखो, इन दवाइयों का उपयोग हम कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे? तो हमें समझना होगा संधान कैसे किया जाए। यह संधान की कमी जहां होगा शरीर में, कुछ ऐसी क्रियाएं शरीर दे रहा है, ऐसे प्रतिक्रिया कुछ शरीर कर रहा है जो संधान के विपरीत है। संधान करने का मतलब दोनों आपस में जुड़ जाए। शरीर की कोई भी हिस्सा, शरीर की कोई भी क्रियाएं अगर वहां जुड़ने की व्यवस्था नहीं हो रहा है तो वहां संधान की क्रियाएं कम हो रही है। तो ऐसे में उस चीज के प्रति अटैचमेंट बढ़े, इसके लिए संधानीय महाकषाय बेहतर काम करेगा। अब आपका काम जस्ट इतना ही है कि ये जो 10 हमने जड़ी बूटी का नाम गिनाया है, इसके गुण, दोष, रस, वीर्य, विपाक आदियों को आप अलग अलग करें। और कफ प्रधान व्यक्ति है और उसमें संधान करना है तो कफ शामक दे दो इन्हीं में से। और अगर पित्त प्रकृति वाला है तो पित्त प्रधान, पित्त प्रकृति वाला, उष्ण प्रकृति वाला कोई अगर इनमें है तो वो दे दीजिए। ऐसे ही वात है तो वात में भी उष्ण प्रकृति वाला, उष्ण और स्निग्ध प्रकृति वाला कुछ है तो वो आप वायु के लिए दे देना। सबसे पहला, अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, संधान का कार्य करने के लिए सबसे पहला और जबरदस्त जो रिस्पॉन्स और जो रिजल्ट दिखता है वह है, अगर किसी के संतान नहीं होता और न होने के पीछे का रीजन यह बताया जाता है कि पुरुष का जो स्पर्म है, लेडीज का जो रज है, इन दोनों का संधान नहीं हो पा रहा है, इन दोनों का मिलन नहीं हो रहा है, सर बच्चा नहीं है। मेरा पत्नी के भी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, पति का भी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई किसी में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी सर बच्चा क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रज और वीर्य का संधान क्रिया वहां नहीं हो रहा है। आंख बंद करें और संधानीय महाकषाय को आपने उसको स्वरस बना करके या कल्क बना करके या उसके शरीर के आधार पर क्या उसको दिया जाना चाहिए वो चीज बना करके उसको आप दे दो। आने वाले बहुत जल्द उसको, उसके पेट में बच्चे जो है संतान क्रिया होना शुरू हो जाएगा और संतान उत्पादन होगा, संतान का निर्माण होगा। संतान निर्माण के संदर्भ में आपको मैं एक और अच्छा फॉर्मूला बताता हूं, आप नोट करना। पीपल के पत्ते, उसके ऊपर देसी गाय का घी और उसके ऊपर त्रिफला, एक तरह से आप संधानीय महाकषाय भी दे रहे, दूसरे साइड से आपने देखो मैं क्या बोलता हूं और क्या कराता हूं। मैंने थर्मस लिया, उस थर्मस में मैंने एक पीपल के पत्ते, पत्ते के ऊपर देसी गाय का घी और उस देसी गाय के घी में मैंने 1 चम्मच अथवा 1 चम्मच क्या बोलते हैं इसको, जो आंवला है, त्रिफला, सॉरी त्रिफला नहीं आंवला, आमल की चूर्ण बोलते हैं उसको, त्रिफला नहीं, हाँ आमल की चूर्ण के पाउडर को मैंने उस पत्ते के ऊपर लगाया, जैसे हम कत्था लगाते पान में। उसके बाद मैंने क्या किया, पुड़ी जैसा ऐसा करके, जैसे पान के पुड़ा जैसा होता है वैसा करके मैंने उस थर्मस के अंदर डाला और 1-1.5 लीटर पानी जो है उबाल करके उसमें डाल दिया और मैंने रोगी को बोला कि आप इसको पान करते रहे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ घी और आंवल की, घी, आंवला और पीपल के पत्ते, इन तीनों का योग मनोवह स्रोतस में काम करता है, मनोवह स्रोतस में काम करता है, शरीर के अंदर इच्छा शक्ति को पैदा करता है। यह बात कितना सच है या तो आप लोग बताइएगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पति और पत्नी के बीच में जो सामंजस्यता रहता है शारीरिक संबंध के वक्त,
वो कहीं ना कहीं अगर दोनों के मिलन में शरीर से शरीर का मिलन तो हो रहा है, लेकिन क्या मन से मन का मिलन हो रहा है? क्योंकि मन से मन का और शरीर से शरीर का मिलन, ये दोनों ही एक संधान क्रिया का हिस्सा है। शरीर से शरीर का मिलन तो हो रहा है, लेकिन पुरुष मन से कुछ सोच रहा है और, या वो होता तो अच्छा रहता। स्त्री कुछ और ही मन में कल्पनाएं कर रही है, कुछ भी मन का संबंध नहीं हो रहा है। तो हमारे गुरुजी बताया करते थे कि जो पिप्पल है और आंवले की चूर्ण और देसी गाय का घी, इसका अगर हम सेवन कराते हैं तो ये मन को संधान करने की व्यवस्था शरीर के अंदर बनाता है। जैसे आपने बहुधा समाज में देखे होंगे, या अक्सर हम जो देखते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ उनके विचारों का, उनके मन का संधान नहीं होता, आपस में झगड़ा हो रहा है, पति और पत्नी के बीच में बातें नहीं बन पा रही है, झगड़ा हो रहा है जी, विचार नहीं मिलता। गुरु और विद्यार्थी के बीच में, और किस किस के बीच में, मालिक और नौकर के बीच में, आपस में जो संधान होनी चाहिए उनके मन का, प्रॉपर संधान न होने की वजह से दोनों में विच्छेदात्मक व्यवस्थाएं बन जाती है। तो ऐसे में मन को संधान करने के लिए उन दोनों व्यक्ति को पीपल, उसके ऊपर आंवले की चूर्ण और देसी गाय के घी मिक्स करके उनको देने की, ऐसे बातें वो बताया करते थे, क्योंकि ये मन को मन से जोड़ने की व्यवस्था करता है। जिसके साथ अटैचमेंट रहेगी उसके साथ मन से जुड़ेगा वो व्यक्ति। तो शारीरिक संधान के लिए, रज और वीर्य के संधान के लिए पति और पत्नी दोनों को कषाय का योग दे दो, विशेष करके पत्नी को 1 सेकंड बाद में। और दूसरा, मन से मन इन दोनों के संधान करने के लिए हमने पिपली और आंवले की का यह जो व्यवस्था यहाँ पर किया, रज और वीर्य में संधान के लिए। ठीक है, मैं पहले इस टॉपिक को, संधानीय को खत्म करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ। अभी आप लोग उसको नोट करके रखिएगा। दूसरे नंबर में अब देखो, हमारे शरीर में हमारा जो ग्रहणी है वो मल को ग्रहण करता है। ग्रहणी है, ग्रहणी क्या करता है? सभी चीजों का ग्रहण करता है, लेकिन बड़ी आंत में अगर संधान की व्यवस्था नहीं होगा तो अतिसार जैसे कंडीशन होगा, अतिसार जैसा कंडीशन हो जाएगा। तो अतिसार में लूज मोशन जैसे कंडीशन हो रहा है, डायरिया जैसे कंडीशन हो रहा है, और रोगी बोलता है सर बार बार होता है ये। तो हमने किस कारण से इसको अतिसार हो रहा है? बहुधा अलग अलग कारणों से अतिसार होता है। इंसान ज्यादा स्ट्रेस में रहे, मनोवास्रोत के विकृति से भी अतिसार होता है, बहुत कारणों से अतिसार रहता है। कुछ भी कारण हो, उस कारणों के ऊपर आपने चिकित्सा करना, डायग्नोस करके। लेकिन इतना तो मालूम है कि संधान क्रिया नहीं हो रहा है। किसका? अन्न वह स्रोतस का, या जो हमारा जो पुरुष धरा कला बोलते हैं, हमारे शरीर पेट के अंदर बड़ी आंत में जो पुरुष धरा कला है। हमने अग्नि धरा कला की बात तो किया था, लेकिन जहां पुरुष यानी मल रहता है स्थिर रूप से और प्रतीक्षा करता है अपान काल का, जो जहां मल रहता है उस जगह को पुरुष धरा कला बोला जाता है। तो पुरुष जो है, अगर वो धरा कला कमजोर हो गया तो वहां पर मल प्रॉपर तरीके से टिकता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आईबीएस जैसी स्थिति हो सकती है, अतिसार जैसी स्थिति हो सकता है, जिसे हम डायरिया वगैरह बोलते हैं। तो यहाँ पर भी उसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, उसके जो क्लासिकल जो चिकित्सा है वो सारी चीजें करना है, और साथ में ये सोचना है एक चिकित्सक को कि हाँ, यहाँ संधान क्रिया नहीं हो पा रहा है। चलो, संधान करने के लिए कुछ संधानीय महाकषाय हम यहाँ पर देंगे। तीसरे नंबर में एक व्याधि जो संधानीय महाकषाय के संदर्भ में बहुत उत्तम उसमें जो काम करता है, जिसका नाम है जॉइंट रिप्लेसमेंट। जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी कहीं पर भी नी जॉइंट हो या किसी भी जगह में अगर जॉइंट में दर्द होती है और उसको डॉक्टर रिप्लेसमेंट के लिए अगर वो आपको रिकमेंड करता है, तो यहाँ पर हमने उसके ट्रीटमेंट के लिए जो विविध प्रकार के आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो व्यवस्था बताया हुआ है। एक चीज मैं सभी को ये बात बताता हूँ, कभी भी ट्रीटमेंट करते वक्त एक फार्मूला के ऊपर नहीं दौड़ना है।
कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ ये वातज अतिसार का दवाई है, ये पित्तज अतिसार का दवाई है, ये कफज अतिसार का दवाई है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अतिसार अलग अलग व्याधियों की वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमने उसके पूर्व रूप और उसका लक्षण को देख करके व्याधि को जानना है। जैसे मैं अपस्मार के ऊपर काम करता हूं, तो अपस्मार देखो, अपस्मार का जो लक्षण है, बेहोश होना, मुंह से झांग आना, ये सिर्फ अपस्मार यानी मिर्गी में ही नहीं बल्कि तमाम तरह के दूसरे व्याधि में एक लक्षण है भ्रम, यानी बेहोश होना, गिर जाना, मुंह से झांग आना। जब बंदा सेंसलेस हो जाता है तो मुंह से झांग आ ही जाता है। देखो, अगर अगर मस्तिष्क में बुखार आ जाए तो भी, काला जार अगर हो तो भी, अतिसार के कंडीशन में भी, आईबीएस में भी, ओसीडी ओसीडी में भी, और आपका उन्माद उन्माद में भी, हृदय तो वातज हृदय रोग में भी, कितने सारे व्याधि अपस्मार जैसे ही सिम्टम्स दिखते हैं। ऐसे हृदय रोग में भी, अगर पित्तज ग्रहणी हो तो भी हृदय रोग आपको दिखेगा, ऐसे बुक्स में लिखे हुए सारे। तो बहुत सारे अलग अलग व्याधियों की वजह से हृदय रोग होता है, हृदय में व्याधि होती है, पीड़ा होता है। तो हमने, हमारा सबसे पहला कर्तव्य क्या है, सबसे पहले हमने एलोपैथिक डायग्नोस होके आया है, उसको अभी हमने नहीं देखना है। वो जस्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के उस मकसद से वो डायग्नोस हुआ, ये ध्यान रखना है हमने एलोपैथिक के संदर्भ में। ऐसा नहीं कि वो दवाई सही नहीं देते, उनका डायग्नोस सही नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उनका डायग्नोस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए है, और हमारा डायग्नोस व्याधि के जड़ को पकड़ने के लिए है। इसीलिए हम उसके पूर्व रूप देखते हैं, इसीलिए हम उसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो हमारा पहला कर्तव्य क्या है, व्याधि का कारण क्या है। हमने महाकषाय संधानीय महाकषाय देना है या नहीं, जॉइंट रिप्लेसमेंट में देना है कि नहीं है। यह जो जॉइंट, नी जॉइंट पेन जो हो रहा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं घर्षण हो रहा है, वो हड्डी ऊपर के और नीचे के बीच में गैप हो गया, यानी कि वहाँ संधान क्रियाएं नहीं हो रही है। वहाँ क्या नहीं हो रहा है, संधान नहीं हो रहा है। संधान यानी दोनों आपस में नहीं जुड़ पा रहे, अलग अलग हो गए, दोनों दोस्त थे अब शत्रु हो गए। ये कहता है चल भाग तो निकल जाए यहाँ से, और ये कहता है, इन दोनों को जोड़ना है, संधान क्रिया करना है हमने। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट जैसे कंडीशन में भी हम इन्हीं संधानीय महाकषाय का प्रयोग कर सकते। इसको आप कषाय के रूप में दे दो, इसको आप पेस्ट बना करके वहां पर आप लगा लो, बेहतर काम करेगा। क्योंकि देखो, ये जो संधानीय महाकषाय में जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स है, वो सभी कषाय रस वाला है कि नहीं है। कषाय रस वाला, मोच रस कषाय है, धातकी कषाय है, लोत्र कषाय है, सभी कषाय, तकरीबन सभी कषाय रस वाले। गिलोय में भी कुछ कषाय का रस है। कषाय का काम क्या है, संधान करने वाला, उसको जोड़ने वाला। कषाय का काम क्या है, उसको स्ट्रेस पैदा करेगा, उसमें तनाव पैदा करेगा, उसमें दबाव पैदा करेगा। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के कंडीशन में हमने संधानीय महाकषाय देना है। उसके बाद अगर किसी को मल्टीपल कंप्रेशन फ्रैक्चर जैसे कंडीशन हो, तो यहां पर भी हमने संधानीय महाकषाय देना है। सबसे बड़ी बात यह है भैया, प्राणों का संधान अगर करना है, हमारे गुरुजी कहा करते थे, एक इंसान जब श्वास छोड़ता है, बार बार हो रहा है ना, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं हो रही है, जब मैं श्वास छोड़ूंगा तो मेरे नाक से और मुंह से निकल करके बाहर जाने वाला जो प्राण शक्ति है, वो हमेशा यह सोच करके कि मैं इसके शरीर में अब कभी नहीं आऊंगा, ये बार बार यत्न करता रहता है। वो प्राण जो मेरे नाक से अभी निकल रहा है, निकल ही रहा है ना, ये जब भी कभी निकलेगा, जब निकलता है, जो हम नॉर्मली श्वास प्रश्वास लेते, जब श्वास बाहर जाता है तो कहते हैं कि वह श्वास यह सोच करके बाहर निकलता है कि अब मैं लौट के फिर कभी नहीं आऊंगा।
लेकिन मेरे शरीर में मेरे कर्म का जो संस्कार स्वरूप जो फल है, जो कसाय रस से ताल्लुकात रखता है, वो मेरे कर्म का जो फल है, वो उस प्राण को जो बाहर निकल गया है मजबूरन, उसको जबरदस्त पकड़ करके अंदर हृदय में पहुंचा देता है। मेजर कंडीशन में किसी आदमी की मृत्यु होने वाली है, प्राणों का संकट होने वाला है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम संधानीय महाकसाय इसके प्रयोग करेंगे। तो प्राणों का संधान करने के लिए संधानीय महाकसाय। आप बताइए, किसी ने अगर कुछ पूछना है तो इसमें। हाँ जी, पूछना है कुछ? ये मन से मन को जोड़ने वाला संधान है क्या? मन से मन को जोड़ने वाला भी संधान है, संधानीय महाकसाय है। मनोज जी, अगर आपके पत्नी के साथ अनबन है तो आप दोनों ही महाकसाय का सेवन करेंगे इसका। अच्छा, हाँ। वैसा तो नहीं है। है? ऐसा नहीं है हमारे में। ओके, ठीक है। ये तो थोड़ा, महा गुरु जी, ये तो थोड़ा कम या हाँ, ज्यादा सभी का होता है। नहीं, कोई हाँ, रोगी आए थोड़ा तो अनुभव। आजू बाजू में सही रहते हैं है। ना अनबन होने वाले। हाँ। जैसे रस से अनबन रक्त होता है। नहीं बन रहा है तो ये उसमें भी वर्क करेगा, नहीं, अगर एक धातु से दूसरा धातु नहीं बन रहा है तो। नहीं, वो बनने का क्रियाएं जो है जीवनीय महाकसाय का है। जी जी। कई बार गुरु जी लंबर में गैप हो जाता है, हाँ, तो क्या उन्हें भी गैप होने जोड़ने का का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गैप होने का मतलब है संधान नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। चलिए, संधानीय महाकसाय सर नमस्कार फ्रैक्चर करेंगे। में चलेगा? क्यों नहीं सर चलेगा सर? फ्रैक्चर में फ्रैक्चर में अभी चलेगा? मैंने बताया। हाँ जी, हाँ जी, मल्टीपल कंप्रेशन फ्रैक्चर मैंने अभी बताया ना आपको। बहुत अच्छा चलेगा। इसके काढ़ा बना करके रोगी को दे दीजिएगा, पाउडर पाउडर फॉर्म में कैप्सूल बना करके, टैबलेट्स बना करके आप रोगी को दे दीजिए। सर्वाइकल पे चलेगा क्या? सर्वाइकल। सर्वाइकल में हाँ, नहीं चलेगा, नहीं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में नहीं चलेगा। चलिए, अब हम बात करेंगे दीपनीय महाकसाय। सबसे जबरदस्त, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे समझने और जानने योग्य ये महाकसाय है, दीपनीय महाकसाय। तो दीपनीय महाकसाय का काम क्या है, पहले हम इसको जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दीपनीय महाकसाय किन किन चीजों में दीपनीय महाकसाय कार्य करता है। दीपनीय महाकसाय का मतलब होता है शरीर के समग्र जो अग्नि है उसको दीपन करना, उसको जलाना। ये कब काम करता है दीपनीय महाकसाय, कब देना है? जब आपको, आपके सामने कोई रोगी आकर के बोलेगा सर भूख नहीं लगती, सीधी सी बात है, दीपनीय की कमी है। अगर कोई बोलता है कि सर खा तो लेता हूं, भूख तो अच्छी लगती है, मगर पचता नहीं है, इसका मतलब उसके शरीर में पाचन की कमी है। तो ध्यान देना, जो दीपनीय महाकसाय है अग्नि को तो बढ़ाता है, लेकिन वो मैं पाचन करूंगा, खाए हुए चीजों को पचाऊंगा, ये इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है उसका। कहने का मतलब जो दीपनीय महाकसाय है वो अग्निवर्धन गुण तो है उसमें, लेकिन पचाने वाली कोई कैपेसिटी नहीं है। अगर आप कहो कि मैं सौंफ दे दूं, तो सौंफ जो है दीपनीय गुण वाला है, लेकिन सौंफ पचाता नहीं है, जो आपने खाया है उसको नहीं पचाएगा। इसीलिए भोजन करने के बाद सौंफ खाने का प्रचलन है कि नहीं है? भोजन से पहले मीठा, भोजन के बीच में अम्ल, भोजन के बीच में खट्टा लेना चाहिए, और भोजन के बाद में कुछ नमकीन हो जाए। भोजन के पहले हमारे शरीर में कफ बढ़ना चाहिए, भोजन के बीच में पित्त बढ़ना चाहिए, भोजन के बाद में वायु बढ़ना चाहिए,
थोड़ा सा, क्योंकि वायु जो प्राण वायु है वो उसको अंदर खींचेगा। भोजन से पहले हमारे जीवा में कौन सा कफ रहता है? बोधक कफ। वह बोधक कफ उस भोजन को अंदर खींचेगा जीवा से, उसमें सलाइवा का उत्पादन करेगा। ओके, तो चलो ये तो एक अलग संदर्भ है, प्रसंग है। तो अभी हम बता रहे थे कि दीपनीय महाकषाय, तो यहाँ अन्न को या आपके शरीर में जो जठरा अग्नि है, तमाम प्रकार के जो अग्नि है उसको दीपन करने का कार्य दीपनीय महाकषाय करेगा। अब आपके सामने कोई भी व्यक्ति आएगा जो बोलेगा कि सर मुझे भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती, समझ लो दीपनीय महाकषाय। अगर किसी का लिपिड प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, रिपोर्ट में देखा यह लिपिड प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है? शरीर में दीपनीय महाकषाय की कमी है। लिपिड प्रोफाइल बढ़ने का, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मतलब क्या है? ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब है एचडीएल, एलडीएल, ये सारी चीजें जो है बढ़ने का मतलब है आपके शरीर में दीपनीय महाकषाय की कमी, यानी अग्नि की कमी है। लिपिड का मतलब है फैट, एक प्रकार का फैट जो आपके स्रोतों में, आपके हर शरीर के अंदर फैट की मात्रा अधिक है। जो खाया है आपने वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो फैट जैसा बन करके घूम रहा है, आम स्वरूप में घूम रहा है। आयुर्वेद में हम उसको आम बोलते। तो आम से युक्त हुआ है आपका अन्न, जो आहार का सेवन आपने किया है। तो अपक्व आम रस ही लिपिड प्रोफाइल को बढ़ाता है। तो नोट करिए जरा, जब भी कभी आपके शरीर में लिपिड प्रोफाइल बढ़ेगा, चाहे वो टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़े, चाहे वो एसडीएल बढ़े, चाहे वो एलडीएल बढ़े, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड बढ़े, कोई भी बढ़े, आपने उसमें दीपनीय महाकषाय ही देना है। आगे पीछे कुछ नहीं सोचना भाई। यूं समझ लो कि यहाँ अग्नि कमी है, आग नहीं जल पा रहा है अंदर, भोजन पूरा बंद करा दो, पानी पूरा ही बंद करा दो। लोग कहते हैं सर दूध तो अमृत है, आप क्यों उसको बंद करते हो? अरे दूध तो अमृत है, ग्रंथकार बोलते हैं दूध तो पथ्य होता है, हमेशा पीने योग्य है। हाँ हाँ, दूध पथ्य भी है, पीने योग्य भी है, अच्छा ही बात है, अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ से आपके लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ से आप उसको, अरे क्या बात है, मेरा मुन्ना तो कमजोर हो गया है, चलो दूध पी लो। जैसे आपको लगेगा कि लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, वैसे ही जैसे रोगी आपको बोलेगा अर्बुद है, गुल्म है, आदमान है, आदमान, आदमान मीन्स पेट एकदम फुला हुआ है गैस से अथवा किसी कारणों से, आदमान हो गया है, आटोप, गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके पेट में आवाज आ रहा है। लेडीज को जब आर्तव, जब रजब प्रवृत्ति होती है तो बहुत ज्यादा दर्द होती है, समझ लो उसके शरीर में दीपनीय शक्ति की कमी है, अग्नि की कमी है। ऐसे तमाम कंडीशन वाला रोगी जब आपके पास आते हैं, तब आपके दिमाग में सबसे पहले एक बात आना चाहिए कि इसके जितने भी कफकारक चीजें हैं जो ये सेवन करता है, सुबह से लेकर के रात सोने तक, सुबह जगने से सोने तक, उसके पूरा हिस्ट्री आपने कंपलसरी लेना है। कब लेना है? जब सर आपकी आवाज अप डाउन हो रहा है, आपकी आवाज अप डाउन हो रहा है सर जी। सुबह जी सत्येंद्र जी हो रहा है क्या? हाँ, नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। ओके, सही आ रहा है। नहीं हो रहा है सर, आपके नहीं कोई हो होगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं और इसको ध्यान से सुनिए। हमारे यहाँ नहीं है। हर रोगी में एक तरह के सवाल पूछने से कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये लक्षण आपको दिखेगा, रिपोर्ट में लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, रिपोर्ट में इस तरह की चीजें जो अपक्व आमरस नाड़ी में आपको कफ दिख रहा है, उसके जीभ देखने पर सफेद पीला सा इस तरह का परत दिखता है, मोटा मोटा सा जीभ दिखता है,
शरीर में आलस्यतापन बहुत ज्यादा बना हुआ है। अगला जो है कि अभी मैंने आपको बताया पेट में आटो गुड़गुड़ करके आवाज आता है। लेडीज अगर है कष्टार तब बहुत भयानक वेदना के साथ उसके कई दिन मतलब 4-5 दिन तक उसको पीरियड होती है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं शरीर में अग्नि की कमी है। अब ये अग्नि जठराग्नि भी हो सकता है, धातु अग्नि भी हो सकता है, महाभूत के अग्नि भी हो सकता है। अब कोई भी अग्नि हो, क्योंकि सभी अग्नि का एक मूल संबंध जठराग्नि के साथ है और जठराग्नि ही शरीर का प्रमुख जठराग्नि और पाचक पित्त ही सबसे बड़ा अग्नि का स्रोत है। इसका मतलब कभी किसी एक कोने में किसी एक समय में जठराग्नि पूरा ही मंद हो गया, मंद होने से वो धातु या वो महाभूत के अग्नि को जाकर के इसने प्रभावित किया है। आपने तुरंत अब उसको सवाल आपने पूछना है, क्योंकि अब यहाँ आप चाहे अमृत ही पिला दो, लेकिन वो अपने लाइफ स्टाइल में उसके आहार में अगर कहीं भी चूक होता है तो आप पूरा ही फेल हो जाओगे। आप कहोगे यार मैंने तो चीज तो बड़ा अच्छा दिया है, दवाई तो बहुत ही बढ़िया दिया है, काम क्यों नहीं हो रहा है? वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ आपने प्रॉपर उसका हिस्ट्री नहीं लिया है। हिस्ट्री लेने का तरीका सुबह उठने से रात को सोने तक ऐसे चीजें आपने टटोलना है और पूछना है जो कि कफ को बढ़ाने वाला। जैसे आप सुबह कितने बजे उठते हो, अगला बोलेगा सर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। कितने बजे उठते हो? अब वो बोलेगा जो भी टाइम बोले, उसके बाद आपने पूछना है कि सबसे पहले क्या करते हो। अगर वो बोलेगा सर 2 लीटर पानी पी लेता हूं, तो आपने उसको कहना पूरा बंद करो उसको। पूरा का मतलब पूरा ही बंद कर दो, बंद ही कर दो उसको। एक शब्द बता दो कि जब प्यास लगे तो ही पानी पीना है। लेकिन ये वर्ड सिर्फ उनके लिए है जिनका सिम्टम्स अभी मैंने आपको ये सारे आदमान है और ये सारे आपका जो है आटोप है, कष्टार तब जैसे सिम्टम्स को लेकर के अगर वो आए तो कहना है। अदरवाइज अब यहाँ इनके लिए शरीर में जो पानी है वो जहर के समान काम। हालांकि हम कहते हैं ना पानी तो अमृत है, अमृत तो है, लेकिन यहाँ पानी अमृत नहीं है, क्योंकि शरीर में दीपनीय कर्म नहीं हो रहा है। दीपन होगा तो ही जो भी आप खाओगे पियोगे वो उसको डाइजेस्ट करेगा और शरीर में वो अपना अमृत जैसा काम करेगा। कोई भी प्रोडक्ट शरीर के अंदर वैसे ही नहीं जाएगा जैसे वो बाहर है। जैसे पानी है, पानी बाहर कुछ और रूप में है, जब हम शरीर में डालते हैं वो पानी, तो पानी के अंदर जो गुण धर्म है वो शरीर को जस्ट वो चाहिए, पानी नहीं चाहिए। जो पानी में क्वालिटी है, जो पानी में मिनरल्स है, जो पानी में तमाम प्रकार के जो विटामिन है या जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण घटक है, शरीर वो मांगता है, पानी नहीं मांगता। शरीर बोलता है अभी मेरे अंदर इतना है, मैं उसी को पचा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अग्नि तो मंद हो रखा है। ऊपर से क्यों डालते हो भाई जी पानी, बंद करो। अगर रोगी बोलेगा सर दूध पीता हूँ, बंद करो। सुबह उठते ही परोठा खाते हैं, क्या खाते हैं कपकारक चीजें, उसको ध्यान से देखना है। लेकिन ये चीजें उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना जिसका शरीर में क्षय जैसा कंडीशन है, धातु क्षय की स्थिति है, शरीर में भ्रम चक्कर कमजोरी वगैरह आता है। और ये आपको लिपिड प्रोफाइल वगैरह भी कोई बड़ा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ा हुआ नहीं है, शरीर कमजोर है, धातु कमजोर है। अब आप क्या करोगे उसको, अब ये सारी चीज नहीं कहोगे कि आपने पानी नहीं पीना है, दूध नहीं पीना है, अब आवश्यकता है उसको। अब इसके लिए दूध अमृत है, उसके लिए पानी अमृत है, उसके लिए खीर अमृत है, घी अमृत है। एलोपैथिक डॉक्टर्स हर किसी को घी बंद करा देते, कहते भाई हार्ट में जाके डिस्टर्ब करेगा। अब उनको भैंस के घी, गाय के घी, बकरी का घी, ऊंट के घी, हमारे आयुर्वेद में तो है ना, अलग अलग जानवरों का घी है, लेकिन उनके लिए कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सब घी एक समान है, लेकिन हमारे लिए सब घी एक समान नहीं है।
हमारे लिए तो अगर कोई आदमी कमजोर है, मोटापा बढ़ाना है उसको, तो कहते भाई भैंस का घी दो। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा मोटा है और उसको कमजोर करना है तो, या उसको मेंटेन करना है, तो कहते गाय का घी दे दो। तो गाय का घी उसके क्षरण कर रहा है, बल तो दे रहा है, स्निग्धता तो दे रहा है, लेकिन गाय के घी में कुछ अग्नि गुण है, वो उसके शरीर के एक्स्ट्रा फैट को, इवन कि मैं तो कहूंगा कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कुछ घी भोजन के बीच में डालो, क्योंकि भैया गाय का जो घी है आपकी अग्निधरा कला को मजबूत करता है, और अग्निधरा कला को मजबूत करने के लिए जस्ट गाय का घी है, उसके अलावा कोई नहीं है। भैंस का घी प्रोटीन को बढ़ाता है, शरीर को वृद्धि कर्म करता है, बस उसने बढ़ाना है। गाय के घी जैसा क्वालिटी, इसीलिए गाय को माता माना गया है, क्योंकि गाय के घी में वो क्वालिटी है जो क्वालिटी बाकी किसी जानवर के घी में नहीं है। गाय के घी में एक खासियत है कि दूसरे जड़ी बूटियों के साथ मिल करके जब हम मेडिकेटेड घी बनाते हैं तो उन जड़ी बूटियों के गुणों को मल्टीपल करके बढ़ाता है, मगर अपना गुण भी नहीं खोता। जो धातु को वर्धन करने वाला, अग्नि जो हमारा जो अग्निधरा कला, उसको उसके गुणों को बढ़ाने वाला, उसको मेंटेन करने वाला जो उसका गुण है वो नष्ट नहीं होता। लेकिन भैंस के घी में वो क्वालिटी नहीं है। भैंस के घी जड़ी बूटी के गुणों को तो बढ़ा सकता है, लेकिन भैंस का घी अपना स्वभाव भूल जाएगा, बकरी का घी भूल जाएगा। इसीलिए गाय का घी अति उत्तम है। तो लिपिड प्रोफाइल अगर बढ़ता है तो हमने दीपनीय महाकषाय उसको देना है, ठीक है। दूसरे नंबर में आ गया गुल्म। अब यहां हम गुल्म के अंतर्गत आने वाली जितनी भी व्याधि है, गुल्म किसी व्याधि, किसी एक निश्चित व्याधि का नाम नहीं है। गुल्म वह स्थिति जहां पर शरीर में शोथ उत्पन्न होता है, अगर मैं कहूं, हालांकि शोथ मीन्स स्वेलिंग, शरीर के अंदर स्वेलिंग एक प्रकार से उत्पन्न होना, स्वेलिंग उत्पन्न, शरीर के किसी एक हिस्से में उभार उत्पन्न होना। जैसे अगर लिपोमा है, अगर बवासीर है, तो ये सभी भी कहीं ना कहीं गुल्म के उसमें आएगा। अब ये सभी जो व्याधि है, चाहे वो गुल्म हो, चाहे वो शोष हो, चाहे वो शोथ हो, चाहे वो, ये सभी जो चीजें हैं वो एक दूसरे के पूरक है। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये दो मिलकर के तीसरा, ये व्याधि प्रकट करते हैं। इस तरह जो चरक में जो व्याधि का नाम दिया है, वो व्याधि को समझने के लिए एक व्यवस्था है, एक शब्द ऐसे बीच में डाल, जैसे गुल्म है, गुल्म में बहुत सारे व्याधि आ जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, आपको इतना मजा आएगा, आप कहोगे यार वाकई में ये तो चरक संहिता बड़ा ही अमृत है आयुर्वेद सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो गुल्म में दीपनीय महाकषाय की कमी है, दीपन करने वाले जो क्वालिटी है वो खत्म हो रखा है। अभी हम जस्ट लेंगे अर्बुद, जिसे हम कैंसर भी कह सकते हैं, ट्यूमर भी कह सकते हैं, तो ये सभी गुल्म के अंदर, गुल्म का एक हिस्सा है, एक रूप है अर्बुद, जिसे हम ट्यूमर भी कह सकते हैं। तो अगर किसी को अर्बुद है तो हमने दीपनीय महाकषाय देना है। दीपनीय महाकषाय सिर्फ ये 10 ही नहीं है, ये 10 तो उन्होंने बताया। अगर आपको कुछ नहीं आता और कुछ ज्यादा सीखना भी नहीं है तो ये 10 को लेकर के काम चला लो। लेकिन अगर आपने सीखना है, बहुत कुछ दिमाग में आता भी है, समझने का प्रयास आप करते हो, बहुत आपने आने वाले समय में इस आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करना है, तो आपको जो वो द्रव्य है, जैसे अभी हम दीपनी, बेटा जाओ अभी बाद में, क्या देना, मैं पढ़ रहा हूँ। तो दीपनीय महाकषाय या कोई भी इस तरह के महाकषाय के ऊपर विस्तृत आपने इसको स्टडी करना है। जैसे सुश्रुत में दीपनीय महाकषाय के संदर्भ में क्या बोला है, कौन सा महाकषाय है,
जो सुश्रुत के संदर्भ में सटीक बैठता है दीपनीय के आधार पर, उसको भी इसमें जोड़ना है आपने। दोनों को जोड़िए तो कम से कम 20-30 प्रकार के जड़ी बूटी दीपनीय महाकषाय या दीपनीय गुण वाले होंगे। तो उन सभी में से अब आपके पास कोई भी ऐसा रोगी जिसको दीपनीय महाकषाय देने वाला कोई रोगी आएगा, जिसको आटोप है, जिसको आदमान है ना, जिसको गैस वगैरह हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ करके आवाज आ रहा है, जिसको गुल्म है यानी अर्बुद जैसा ट्यूमर जैसा कंडीशन है, जिसको कैंसर जैसा कंडीशन है, तो उन तमाम 20-25 प्रकार के दीपनीय महाकषाय से संबंध रखने वाले जड़ी बूटियों में से कुछ स्पेसिफिक जो आपके उधर अवेलेबल है, जिसका गुण धर्म उस व्यक्ति के दोषों के विपरीत है, क्योंकि विपरीत गुण ही दोष ही। कौन सा जड़ी बूटी लेना है? जो उस व्यक्ति के दोष का जो गुण है उसके विपरीत गुण वाला द्रव्य हमने पकड़ना है। दोष का जो गुण है उस गुण के विपरीत द्रव्य हमने पकड़ना है। हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे, मजा आ जाएगा। अब आया होगा समझ में आपको कि आयुर्वेदिक चरक संहिता के जो वैद्य है, चाहे हमारे सुश्रुत जी हो, चाहे हमारे वाग्भट हो, चाहे हमारे चरक हो, जितने भी जो महान आचार्य थे, इन्होंने अपने जीवन में कभी भी जड़ी बूटियों को कलेक्शन नहीं किया, संग्रहण नहीं किया और टैबलेट या किसी इस तरह के फॉर्म में उन्होंने उसको नहीं डाला, क्योंकि उनका तो एक ही बात मानना ये था कि कोई भी दवाई जो कंपोजिशन है वो सभी के लिए पर्याप्त। जैसे दीपनीय में आपने ये 10 जड़ी बूटी पाउडर बना के कैप्सूल बनाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी व्यक्ति जिसको दीपनीय की जरूरत है उन सभी को ये सभी 10 जड़ी बूटी काम करे। काम तो उसी ने करना है। उनमें से कौन सा जड़ी बूटी जो उस व्यक्ति के शरीर के, उसके दोषों के, गुणों के विपरीत जाएगा, हमने तो बस उसी को पकड़ना है। तो दीपनीय महाकषाय के जड़ी बूटी अभी हमने लिखा नहीं है शायद, है ना? तो 1 नंबर में लिखिए हींग। दीपनीय का आप लिखिए जरा हींग। अब हींग देखो जरा, हींग का काम क्या है? और भी कुछ होगा, लेकिन दीपनीय कार्य विशेष से अग्नि को बढ़ाने वाला काम करता है। काली मिर्च, अम्लवेत, अब आप जब मैं ये नाम बता रहा हूं, आप लिख रहे हो तो साथ में ये भी सोच लो, अम्लवेत दीपनीय काम करता है। क्या बात है। अब जब कभी भी आपके सामने रोगी आएगा तो पहले अम्लवेत और हींग, इनमें से कौन सा दिया जाए उसको, क्योंकि दोनों ही है दीपनीय। तो आप तुरंत हींग के उसका रस वीर्य विपाक देखो और इसका आपका अम्लवेत का रस वीर्य विपाक देखो। व्यक्ति में दोष क्या है? दीपनीय की कमी तो है, लेकिन धातु की क्या कंडीशन है और दोषों की क्या कंडीशन है, उसके आधार पर आपने चुनाव करना है, इसका डिसाइड करना है कि मुझे हींग देना है या अम्लवेत देना है या काली मिर्च देना है। स्मार्ट काम करना है हम लोगों ने, है ना? ऐसा नहीं कि फवड़पंथी की तरह सारा जड़ी बूटी उठाया, रट करके उसको पाउडर बनाया, आ लो भाई सारा ही दीपनीय है, उनमें से कोई तो काम कर ही जाएगा। ऐसा नहीं, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग घुमाना ही होगा। फिर आ गया अजवाइन। अब देखो जरा, अजवाइन का काम भी यही है, दीपनीय वाला। अब देखो भल्लातक, दीपनीय गुण है। भल्लातक मतलब भिलावा बोलते, अनिल जी को पता होगा भिलावा। भल्लातक मीन्स भिलावा। भिलावे में एक बहुत खासियत है, उसका बहुत सारे खासियत है, दीपनीय गुण है, इसीलिए ये आम अवस्था में विशेष काम करता है। इसका बहुत बड़ा खासियत है कि ये जहरीला है। इसके तेल अगर आपके स्किन में कहीं लग जाए
तो बड़े बड़े फफोले बना सकता है, ये घाव बना सकता है। लेकिन अगर वही तेल बाहर लगे तो होगा, लेकिन अगर वही तेल को आपको किसी पतासे के अंदर, किसी के अंदर डाल करके पूरे अगर आप निगल लोगे तो अंदर कुछ नहीं बोलेगा। फिर शरीर के अंदर ये कुछ नहीं बोलता, घाव नहीं करता, बस गले से अंदर पहुंच जाए किसी भी तरह से, फिर तो आप कटोरी भर उसके तेल को आप पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई ये दिक्कत करेगा, ये बाहरी स्किन में, बाहर के स्किन में ये जलन पैदा करता है। तो आ गया भल्ला तक यानी भिलावा, ठीक है। और हमारे जो पंचकोल के जो जड़ी बूटी है, पिपली हो गया, पिपली मूल हो गया, चब्य हो गया, शित्रक हो गया और सौंठ हो गया। पंचमूल बोलते हैं ना जिसको हम, पंचकोल चूर्ण बोलते हैं, पंचकोल। जब किसी को भूख नहीं लगती, गैस होता है, दीपन पाचन करने के लिए पंचकोल चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। दीपनीय कर्म, पंचकोल चूर्ण। तो ऊपर के 5 हो गया, हींग, काली मिर्च, अम्लवेत, अजवाइन और भल्ला तक यानी भिलावा। और नीचे का 5 जिसे हम पंचकोल बोलते हैं, पिपली, पिपला मूल, चब्य, चित्रक और सौंठ। ये 10 जब मिल जाता है तो पचे नामम बन्नी कृच्चा दीपनम तद्यथा मिशी। यह भूख को जबरदस्त तरीका से उत्पन्न करने वाला माना जाता है। दीपनीय महाकसा। अगर कोई बोलता सर है ये मंदाग्नि को खत्म करता है? क्यों नहीं करेगा? मंदाग्नि, अग्नि मंद हो रहा है यानी कि दीपन कर्म कम हो रहा है अग्नि का। और सर ये धातुओं की अग्नियों को? सबके अग्नि के काम करेगा। ये पंचकुल में गुरुजी पिपली, पिपली मूल, सौंठ, चित्रक और एक और क्या है? चब्य, चब्य, चब्य। ये कितना यहाँ सर चित्रक में हाँ? सफेद चित्रक काम करेगा? सफेद चित्रक। देखो, सफेद, लाल, काला, पीला के चक्कर में मत पड़ो। जो चित्रक है, चित्रक ही, उनके गुणों में बहुत ज्यादा क्वालिटी, उसके ये जो रंग है ना, रंग जो होता है उसके प्रभाव में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसके रस, वीर्य, विपाक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सब एक ही तरह के रस, वीर्य, विपाक वाला होगा। हाँ, उसके प्रभाव अलग अलग हो सकता है। जैसे बच है, घोड़ा बच है, मीठा बच है, और दूसरा पारसिक बच है, तीसरा हेमवती बच, कल हमने पढ़े थे। अलग अलग बच है। सदाबहार भी कई रंग का होता है गुरुजी। हाँ, तो वो जो बच है, लेकिन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सदाबहार, सदाबहार, हाँ सदाबहार भी कई रंग का होता है फूल उसका, लेकिन सबका गुण धर्म एक ही होता है। थोड़ा थोड़ा कोई हाँ, तीक्ष्ण ज्यादा होता है, कोई कम होता है। हाँ, सफेद लेकिन सदाबहार उनके होता गुण, है। उनके गुण धर्म एक ही है। रस, वीर्य, विपाक सबका एक है। बस फर्क इतना है कि किसी का स्वभाव कुछ होता है, किसी के, जैसे हमने कहा था ना द्रोण पुष्पी के बारे में। और द्रोण पुष्पी सफेद फूल वाला भी होता है, पीला फूल वाला भी होता है, नीला फूल वाला भी होता है। लेकिन जो द्रोण पुष्पी जो है, जो जो सफेद फूल वाला है, उसका एक प्रभाव है कि उसको पीस करके नाक में लगाया जाए तो वो पीलिया में काम करता है। हाँ जी, अभी कोई पूछने वाले थे, कुछ पूछिए। हाँ जी, ठीक है। अगर लवण और हमारे शरीर, कटु कसा है? हाँ, लवण और कटु कसा है रस है क्या वो? अगर किसी के शरीर में क्या बोलते हैं इसको, अभी मैंने आपको बताया जो लिपिड प्रोफाइल है वो बढ़ा हुआ है, तो इसका सेवन करना है। शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा है, थुलथुलापन ज्यादा आ रहा है, तो वहां पर दीपनीय महाकषाय देना है। पेट में दर्द होता है और उसका कारण पता चला आम है, वसा है, भूख की कमी है, अग्नि की कमी है,
तो वहां हमने दीपनीय महाकषाय देना है। कोई लेडीज है, कष्टार्तव की कंडीशन है, उसमें कष्टार्तव मतलब बड़े मुश्किल से वेदना पूर्वक उसको पीरियड आती है, तो वहां दीपनीय बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी तो जिसको भूख नहीं लगता वहां पर अच्छा काम करेगा। किसी के चेहरे में लाइट है, क्योंकि देखो अग्नि ही इंसान के वर्ण, उसके वल वर्ण इन दोनों का मेंटेन कौन करता है? बुद्धि, धी और धारणा शक्ति, ये भी पित्त ही तय करता है। तो इन सभी की अगर कमी होगी तो भी कहीं ना कहीं दीपनीय महाकषाय की कमी है या दीपनीय शक्ति की कमी सर है। हाँ जी। सर एक्चुअली दीपनीय का ये मेंस्ट्रुएशन से क्या फर्क ये होता है? हाँ, ये होता है सर। पाचक रस। हाँ, क्योंकि दीपनीय जो होता है वो रस धातु के अग्नि को मेंटेन करेगा। रस धातु का उपधातु है आर्तव, तो उसके अग्नि जब मेंटेन होगा, क्योंकि स्त्री के जो आर्तव है वो पित्त माना गया है, पुरुष का आर्तव है कफ, पुरुष का जो शुक्र है वो कफ प्रकृति वाला है, कफ गुण वाला है, और स्त्री का जो आर्तव है वो पित्त गुण वाला है। अगर पित्त की कमी होगी तो आर्तव सही तरीके से नहीं आएगा। उसके अग्नि की कमी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। दीपनीय महाकषाय आप वहां पर दे दीजिए। गुरु जी, अगर ये मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, एलडीएल एचडीएल बढ़ा है, या बहुत कफ बढ़ा है और बहुत मेद बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या लंघन कराएंगे? लंघन करा के साथ में अगर लंघन कराने से कुछ फायदा होगा? हाँ लंघन कराएंगे? हाँ हाँ, वो देखो ऐसा वहां लंघन करना ही है ना जी, लेकिन लंघन किसका करना है? जिसमें ज्यादा ब्रीमण हुआ है उसका लंघन करना ब्रन है। होता है जी। ठीक है। अब लंघन का मतलब ये नहीं कि आप सभी का लंघन करते रहो। आम अवस्था में है लेकिन शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है, लंघन करने योग्य अगर शरीर नहीं होगा, वो तो हम आयुर्वेदिक जो चिकित्सा विधि है उसके आधार पर ही हम उसको करेंगे। लेकिन अभी जस्ट हम यहाँ पर समझ रहे, यहाँ पर महाकषाय के संदर्भ में, कि अगर दीपनीय शक्ति नहीं है, अग्नि अगर कमजोर है, तो हमने किस किस कंडीशन में इसका सेवन कराना है वो हमने यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है, पीलिया में भी दीपनीय महाकषाय बहुत अच्छा काम करेगा। पीलिया में देखो, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने आज जाना संधानीय महाकषाय और दीपनीय महाकषाय के ऊपर आज हमने बात किया। कल हम बात करेंगे किसके ऊपर कल बात करना होगा हमें? कल होगा वल्य महाकषाय और वर्ण्य महाकषाय, कंठ महाकषाय, इसके ऊपर कल हम बात करेंगे। वल्य, कंठ। सर मंडे को ना? हाँ जी, हाँ जी, मंडे को। तो इस तरह से देखो, आप लोगों को पता नहीं इस हमारे क्लास के प्रति कितना रुचि है कितना नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले इसी तरह से पढ़ता था, चलो हमारे तो गुरु जी का मेहरबानी, लेकिन बाद में फिर मैंने देखा कि जब तक हम आयुर्वेद को, क्योंकि अब जब हम आयुर्वेद की तरफ आ ही गए, हम एक चिकित्सक बनने की तरफ आगे जा रहे या चिकित्सक है, तो क्यों ना हम इसको व्यवस्थित तरीका से विधि पूर्वक इसका अध्ययन करें। किसी भी चीज का विधि पूर्वक अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। हम अगर शॉर्टकट में बीच में से ही कुछ सिर्फ नुस्खे के ही बात करेंगे तो वो मजा नहीं आता। फिर नुस्खा फिर वो नुस्खे में ही रह जाता है। फिर आपको हर चीज के लिए नुस्खा ढूंढना पड़ेगा। हर लक्षण, हर व्याधि के जो लक्षण है वो लक्षण टू लक्षण आपको फिर नुस्खा ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे नुस्खा ढूंढने से बेहतर है कि इस तरह के नुस्खा आप खुद ही बना सकते हो। बिल्कुल सर। नुस्खे में सर 50% के आसपास ही लोग ठीक हो पाते हैं, 40%, नुस्खे देखो, 45% के साथ। नुस्खा वैसे ही है जैसे ऊपर एक कौवा बैठा हुआ, इधर से आपने पत्थर मारा, अब उसी वक्त कौवा अगर उड़ गया तो आपको लगता हाँ मैंने पत्थर मारा था, कौवा को लग गया, इसीलिए डर के मारे भाग गया।
हो सकता है जो कौवा है उसका उड़ने का वही टाइम था, उसका मन बन ही रहा था, वो उड़ ही रहा था कि उतने में आपने उसको पत्थर मार दिया। बिल्कुल हाँ तो सर। जुगाड़ हो गया। इसको ना आयुर्वेद में काकताली न्याय बोलते हैं, काकताली न्याय। आयुर्वेद में ना बहुत सारे सर न्याय की बात है। हमारे यहाँ पे जितने भी वैद्य हकीम बैठे हैं ना सर, वो सब नुस्खे पे ही काम करते हैं। अगर इसी हाँ टाइप का तो कोई रोग आता है, जैसे पाइल्स आता है, तो उन्हें ये नहीं देखना कि ये वातज है, पित्तज है या कफज है, सिर्फ अपना नुस्खा उठाना है और दे देना है। हाँ काम हो ना हो कोई बात नहीं। हाँ वो नहीं उन्हें ना कोई अब फर्क नहीं पड़ना। हाँ अभी देखो, अभी हमने क्या देखा महाकसाय में, दीपनीय तो है, अग्नि की कमी तो है, लेकिन वहां कंडीशन है, वहां आधार है, एक अवस्था है कि भाई दीपनीय का मतलब क्या है, कहाँ का दीपनीय, धातु का है, महाभूत का है, या जठराग्नि का है, या पाचक आदि है, उसको जान करके दोष क्या है। और उसके बाद हमने जो दीपनीय में जो इधर का और सुश्रुत के में कल आपको बता दूंगा, वो बुक अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, तो वो जो है वहां पर भी महाकषाय है दीपनीय का। तो वो है, जैसे हमारे पास 20-25 जड़ी बूटी आ गई दीपनीय का। अब देखो आपके पास एक रोगी आया और उसको हृदय में भी प्रॉब्लम है और उसको भूख भी नहीं लगती, यानी दीपनीय की कमी। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, रद्य महाकषाय और दीपनीय महाकषाय दोनों हमने नोट किया। एक हृदय के व्याधि को काम करेगा और एक अग्नि में काम करेगा। दोष क्या है, कफ है मान लो, तो कफ के विपरीत जो है उष्ण तिक्त अथवा उष्ण कटु, इस तरह के द्रव्य हम रद्य और दीपनीय से उठाएंगे, रोगी को दे देंगे। उसके ऊपर से अगर रोगी का स्मरण शक्ति भी कमी है, हृदय में प्रॉब्लम है, भूख की कमी है और स्मरण शक्ति की कमी है, तो हमारे पास 3 महाकषाय आ गया, रद्य महाकषाय, दीपनीय महाकषाय, संज्ञा स्थापनीय महाकषाय। यानी तीनों के 10-10-30 जड़ी बूटी हो गया। एक से 3 निकालो, दूसरे से 3 निकालो, तीसरे से 3 निकालो, 9 जड़ी बूटी हो गया। सबको पीस करके उसको दे दो। किस से 3 निकालना है वो डिसाइड, मतलब ये भी नहीं हो सकता कि सबसे 3-3 निकालना है। उसके शरीर में किस चीज की ज्यादा समस्या है, भूख बहुत ज्यादा लग रहा है तो दीपनीय से थोड़ा ज्यादा निकालो, संज्ञा स्थापन थोड़ा कम करना है तो देखो कि संज्ञा स्थापनीय महाकषाय में आने वाला द्रव्य दीपनीय में भी आता है क्या, अगर आता है तो उसी को उठा लो। वो मैं आपको ना इस महाकषाय के अंतिम में मैं आपको ये कला निकालने का तरीका मैं बताऊंगा, किस तरह से हमने जड़ी बूटी को उठाना है लक्षणों के आधार पर। तो आज